80 सीटें हम लोग 80 सीटें पूरी जीतेंगे। अब की बार बहुत अच्छा रिस्पांस बड़ी रहेगा। विद्वान है मुझे लगता है, और आप जानती भी हैं कि किसी भी सरकार की स्कीम्स को बन के जमीन तक आने में थोड़ा वक्त लगता है, पत्राचार की होता है, तमाम चीजें स्कीम पड़ती हैं, उस तरह से आगे बढ़ती है। आगे जो भी अगर प्रधानमंत्री जी या योगी जी का ऐलान है वो जरूर जमीन तक आएगा। मॉडल का सवाल है, हमेशा टीवीओ में चलता रहता है। मैनपुरी मॉडल हम नहीं चलने वाला। मैनपुरी में चुनाव नहीं हुआ था, वो श्रद्धांजलि का चुनाव था, समाजवादी पार्टी। खतौली में क्या हुआ था? हालांकि वो विधानसभा सीट है, हम लोग लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। हम लोकसभा पे चल रहे हैं, वो श्रद्धांजलि का चुनाव था। अगली चुनाव में समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि लेकर नहीं जाएगी। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए नए साल पर यह भी तय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी सरगर्मी होगी, सबसे ज्यादा यहाँ की सियासी जमीन तपेगी और यहाँ पर योद्धा जमीन पर उतरेंगे। बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है और साल के दूसरे ही दिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में मैराथन बैठकें कर रहे हैं। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं, जो पहले कार्यक्रम और अभियान हुए हैं। और इसके साथ ही साथ इस एजेंडे के अलावा कहा जा रहा है कि जो हिडन एजेंडा है वो ये है कि किस तरह से उन 14 सीटों को अपने पाले में किया जाए, उसकी रणनीति तैयार की जाए, जो फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है ऐसी 14 लोकसभा सीटें। लेकिन हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है बीजेपी, तो कार्यकर्ताओं की आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्यकर्ता हैं, क्या ये सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि 2022 गया, 2023 की शुरुआत हो गई, 14 वो सीटें जो बीजेपी के पास नहीं है, लोकसभा सीटें, उन पर रणनीति तय हो रही है। मिशन 80 का लक्ष्य है, आपको लगता है कि ये सफल होगा? ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सफल होगा, कहीं ज्यादा नहीं है। हम उसके हद तक पहुंच चुके हैं, 80 के लगभग पहुंच चुके हैं। तो 80 पहुंचने में क्या है, 80 भी पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के सिंह कृष्णा है। के सिंह जी, आप उसके करीब, आपकी पार्टी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बदली हैं, हाल ही में मैनपुरी चुनाव हुआ, उसकी आप बात करेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी की विरासत की सीट थी, लेकिन जो विधानसभा की सीट थी खतौली, वो बीजेपी हार गई है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं मैनपुरी मॉडल भारी न पड़ जाए अखिलेश यादव का आजमगढ़ और रामपुर मॉडल के आगे? कोई मॉडल नहीं चलेगा, केवल जो है जो हमारी पार्टी जो है जो मॉडल बनाया है उस पे पार्टी काम कर रही है और वो मॉडल पे जो है लगातार सफलताएं मिल रही हैं और आगे भी मिलेगी। आप बताइए क्या नाम है? राम कुमार गुप्ता। राम कुमार जी, दूसरे ही दिन, साल नया साल है और उसके दूसरे ही दिन इस कड़ी ठंडक में बैठक हो रही है, नेता आ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसका नतीजा निकलेगा? जी जरूर निकलेगा। जब शीर्ष नेतृत्व तो इस तरीके से मीटिंग कर रहा है तो कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। और जो सीटें आप कह रहे हैं कि 80 सीटें, हम लोग 80 सीटें पूरी जीतेंगे। अब की बार बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से माननीय योगी जी काम कर रहे हैं, अपराध मुक्त सरकार चल रही है, अपराध हो ही नहीं रहा है। इस पर भरोसा है। क्या नाम आपका है? नरेश सैनी। नरेश जी, जिस तरह से 14 सीटों की बात हो रही है, जो हारी हुई सीटें हैं, जो विपक्ष के कब्जे में है, दूसरे दलों के कब्जे में, आपको लगता है कि बीजेपी जीत पाएगी इस बार? बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र का चिंतन करती है, राष्ट्र सर्वोपरि है। सब सीटें जीतेंगे, कोई सब भाग जाएंगे। सब सीटें जीतेगी, तो उत्साह का ये आलम है कि 80 की 80 सीटें जीतने के लिए कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से बात हुई, सबसे बड़ी समस्या इस समय जो आ रही है, आज आसपास बहुत सारी जगह से, औरैया से हो, कई जगह से हो, ये बात आई है, जो अन्न पशुओं की समस्या थी। प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को कहा था, लेकिन वो बात अभी तक नहीं हो पाई। साल चला गया, चुनाव दूसरा आ गया, आपको लगता नहीं कि बीजेपी के लिए नुकसान होगा? कोई नुकसान की बात नहीं, विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचने में वक्त लगता है। धीरे धीरे सभी स्कीम्स, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की या आदरणीय योगी जी की, सब जनता तक पहुंच रही है। आप देखिए कितने बड़े पैमानों पे किसानों को और गरीबों को लाभ दिया गया है। राशन कोटेदार के मामले में हम लोग कितना आगे हैं। यूपी ने विकास पे नंबर 1। आज नोटबंदी के मामले में भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया। तो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, देश को प्रगति और विकास के रास्ते पे ले जा रही है। क्या नाम है आप? गौरव सिंह, मैं लखनऊ से हूँ।
गौरव जी, लेकिन ये अन्ना पशुओं की जो समस्या थी, ये तो खुद प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के बीचों बीच एकदम ये कह दिया था, इसका आश्वस्त किया गया था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। आपको लगता नहीं कुछ अंदर से, आप लोग भी गांव जमीन से जुड़े हुए हैं, कि कुछ नुकसान हो सकता है? आप बड़ी पत्रकार हैं और मुझे गर्व भी है, आप बहुत अच्छा प्रश्न उठा रही, लेकिन आप भी बड़ी विद्वान है मुझे लगता है, और आप जानती भी हैं कि किसी भी सरकार की स्कीम्स को बन के जमीन तक आने में थोड़ा वक्त लगता है, पत्राचार की होता है, तमाम चीजें स्कीम पड़ती हैं, उस तरह से आगे बढ़ती है। आगे जो भी अगर प्रधानमंत्री जी या योगी जी का ऐलान है वो जरूर जमीन तक आएगा। वो जरूर जमीन तक आएगा, ऐसा लगता है? निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, 100% आएगा, भरोसा है इसका? पूरा भरोसा है। अच्छा, एक और जो मुद्दा है, जो ओबीसी के नेता थे आपकी पार्टी में, कई नेता थे, वो छोड़ करके चले गए। अभी हालांकि चर्चा चल रही है धर्म सिंह सैनी की वापस आ सकते हैं, लग रहा है वापस आ सकते हैं। अब कौन वापस आएगा कौन जाएगा इस पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग के कई नेता हैं और लगातार जो है नेता निकल रहे हैं, जो युवा हैं वो उस पद पे पहुंच रहे हैं, और पिछड़ा वर्ग के कई नेता हैं हमारी युवा पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं में से कोई निकलेगा। अच्छा, उन्हीं में से कोई निकलेगा, ये कहना है। आप बताइए क्या कहना है कि ये जो हारी हुई सीटें हैं, इनमें जो समीकरण है, ये अब आप लोगों के पक्ष में क्यों होंगे? आपको लगता है कि पहले नहीं हुए, इतने वेव में भी नहीं बीजेपी के पक्ष में हुए, तो अब क्या ऐसा होगा? प्रधानमंत्री हर वक्त चिंतन करते रहते हैं हर व्यक्ति के लिए, हर गरीब आदमी के लिए। अब देखा राशन 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, तो सब होगा, बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी उत्साह से काम करेगी। यहाँ जो बैठक हो रही है ये चिंतन की है, राष्ट्र चिंतन की है। अब लोकसभा के लिए काम कर रहे हैं, लोकसभा की सब सीट जीतेंगे हम लोग। लोकसभा के लिए काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है? जी, एस.के. दुबे। दुबे जी, क्या है आपके, कहाँ के रहने वाले हैं? आपके यहाँ क्या माहौल है? क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार 80 सीटों का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य होता है? 80 सीट जीतेगी। जहां तक मैनपुरी मॉडल का सवाल है, हमेशा टीवीओं में चलता रहता है, मैनपुरी मॉडल हम नहीं चलने वाला। मैनपुरी में चुनाव नहीं हुआ था, वो श्रद्धांजलि का चुनाव था। समाजवादी पार्टी खतौली में क्या हुआ था? हालांकि वो विधानसभा सीट है, हम लोग लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। हम लोकसभा पे चल रहे हैं, वो श्रद्धांजलि का चुनाव था। अगली चुनाव में समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि लेकर नहीं जाएगी। नहीं तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि मैनपुरी मॉडल अखिलेश यादव का नहीं चलेगा और रामपुर और आजमगढ़ मॉडल चलेगा? मैनपुरी मॉडल कैसे? क्या ये श्रद्धांजलि का चुनाव था? क्या अगले लोकसभा में भी श्रद्धांजलि रहेगा? बिल्कुल मैनपुरी मॉडल रहेगा नहीं। ये कहां से, ये मीडिया या ये तो भ्रम की स्थिति है। मैनपुरी मॉडल बिल्कुल नहीं था, और वहां जो है सपा नहीं जीती है, वो श्रद्धांजलि का चुनाव था। श्रद्धांजलि में लोगों ने सपा को मत। लेकिन खासतौर पर जो सीटें हैं बीएसपी के पास हैं, आपको लगता भी है कि जो जातीय समीकरण है वहां, क्या लगता है कि बीजेपी इस बार जो मंथन होगा उसमें तय कर पाएगी? हालांकि एक बड़ी सूचना ये भी है यूपी तक के पास कि गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणनीति की कमान उत्तर प्रदेश में संभालने वाले हैं, तो आपको लगता है कि उत्साह बढ़ जाएगा? बिल्कुल, वो आए, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग तो पार्टी के वर्कर उनकी सेवा करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। उससे रणनीति पर असर पड़ेगा यूपी के रिजल्ट? आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो BL संतोष साहब भी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। आगे भी रणनीतियों पे हम लोग चुनाव जीतते आए और आगे भी जीतेंगे। क्या होगा 14 सीट? वो जीतेंगे हम लोग। जब अमित शाह जी का हम लोगों के सर पे हाथ होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग अच्छी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो हम लोगों के लिए एक संजीवनी का काम करे। उनका अनुभव है, और उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन की बहुत ज्यादा समझ उनको है। यूपी प्रभारी के रूप में उन्होंने यहाँ जीत का इतिहास लिखा था। ये बात महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता? बहुत महत्वपूर्ण है। वो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं और यूपी के प्रभारी रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो है बराबर चुनाव जीता है, और हमें फिर जो है प्रभारी के रूप में अगर मिल रहे हैं तो उनका स्वागत है, और उनके जो है अनुभवों का लाभ। प्रभारी के रूप में नहीं, लेकिन चुनाव के रणनीति के कमान संभालने वो यहाँ वो हारी हुई सीटों की समीक्षा करने आएगी। जी, चाहे प्रभारी के रूप में भी चर्चा है, या जो है रणनीतिकार के रूप में भी है, जिस भी रूप में आ रहे हैं उनका लाभ
पार्टी को मिलेगा। चलिए देखिए, ये है बीजेपी के कार्यकर्ता जो राजनीतिक रूप से इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं, इतने ज्यादा उनको इस बात का पता है और तमाम बातों की वो जानकारी रखते हैं, दखल रखते हैं कि एक बात उन्होंने, एक चर्चा जो चल रही है उसकी बात और कही अमित शाह जी के बारे में। लेकिन लग रहा है जो बैकवर्ड नेता अलग हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबीसी वोट बैंक पर कुछ असर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विकास को लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार 2014 और 2019 में और 17 में भी हम लोग ने फतह किया और 22 में भी आज सरकार में हम लोग हैं और आगे भी इसी तरह हम लोग 27 और 32 तक सरकार में ही रहेंगे। आगे भी चले गए अब 27 और 32 तक। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण की राजनीति करती है, बाकी पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। सवाल आरक्षण का रहा तो आरक्षण पूर्ण रूप से हमारी सरकार ने 2012 का समाजवादी पार्टी का जो नियम रूल पर जो चुनाव हुआ था वही फार्मूला चला है। आज समाजवादी पार्टी लेकिन अब तो बैकफुट पर है कोर्ट कि आप देख रहे हैं वकील साहब। देखिए ऐसा है कि मोदी जी जैसी राजनीति कोई नहीं करता, वो सबको लेके चलते हैं, चाहे ओबीसी हो। निकाय चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के तो बैकफुट पर आ गई है सर। नहीं, बैकफुट पे नहीं आई है, मतलब अब इसमें हम क्या कहेंगे। ये तो जब माननीय न्यायालय का मामला होता है तो सरकार बैकफुट पे नहीं आती और न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी देता है न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कानून में विश्वास करती है, इसलिए बैकफुट कतई नहीं, न्यायालय का फैसला हो सर्वमान्य। जब भी चुनाव हो तो आप लोग बिल्कुल आरक्षण के साथ होगा। वैसे हमारी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है और 4 को सुनवाई हो रही है। हो सकता है कि फैसला तुरंत आ जाए। बिल्कुल देखिए, ये है उत्साह। तो तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के कार्यकर्ता भी चर्चा करते हैं, क्योंकि बीजेपी ये कहती रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की आवाज इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल मिशन 2024 की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ नेता ही नहीं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो भी मंथन कर रहे हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, यूपी तक, लखनऊ।